सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 32वें FISU फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर हुए। तो आंसर होगा जर्मनी में। फीसू का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन। तो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं जो हुए अभी जर्मनी में। अभी 16 जुलाई को शुरू हुए थे, 27 जुलाई तक चले। 32वां एडिशन है और इसमें भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज है। ये 2 गोल्ड की बात करें, 2 गोल्ड कौन लेकर के आए, तो एक तो परनीत कौर और कुशल दलाल कंपाउंड तीरंदाजी इवेंट में गोल्ड लाए, और एक मेंस कैटेगरी में, मेंस आर्चरी कैटेगरी में साहिल जाधव ये गोल्ड लेकर के आए थे। तो इस तरह से 2 गोल्ड हमारे पास आए, टोटल 12 मेडल है। मेडल टैली में अगर आप बात करोगे तो भारत 20वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर जापान है। जापान 34 गोल्ड, 21 सिल्वर, 24 ब्रोंज के साथ 79 मेडल टोटल लेकर के आया, और इस लिस्ट में, इस मेडल टैली में जापान टॉप पे रहा। दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे अमेरिका, और भारत 20वें स्थान पे है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, पहली बार ये 1959 में हुआ था, इटली में हुआ था। हर 2 साल में होता है। इसे पहले समर यूनिवर्सियाड कहा जाता था। फिर 2021 में इसका जो 31वां एडिशन हुआ था चाइना के चेंगडू में, वहां पर इसका नाम बदलकर फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कर दिया गया। फीसू मतलब मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो गया, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। तो ये यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए विश्व स्तरीय खेल और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका मुख्यालय लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और हेड है लियोन्ज एडर। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अब एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं। अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे 2025 में, 5वां एडिशन होगा, आपको बताना है कहां पर होंगे। ठीक है, या आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी ये कहां पर शुरू की गई, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी शुरू की गई है। कहां पर? तो इस आंगनबाड़ी को नागपुर महाराष्ट्र के वडमना गांव में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, और इसे महाराष्ट्र के मिशन बाल भरारी के तहत शुरू किया गया है। क्या होगा इसमें? तो डिजिटल लर्निंग के लिए वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट बोर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका यूज बच्चों को पोएम्स, सॉन्ग्स और अन्य चीजें सिखाने के लिए किया जाएगा। और नागपुर में ऐसी 40 AI बेस्ड आंगनबाड़ियों को जल्दी शुरू किया जाएगा। ये अभी पहली है, महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी है जो महाराष्ट्र में शुरू हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा इसे मिशन बाल भरारी के तहत शुरू किया गया। महाराष्ट्र की एक पहल है ये, और इसे नागपुर जिला परिषद ने शुरू किया था। उद्देश्य है रूरल एरियाज में प्रारंभिक शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अर्बन और रूरल एजुकेशन को बराबर करना। अब यहाँ पे मैं आपको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाले और भी करंट अफेयर्स के संबंधित प्रश्न रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ AI के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है, तो जेफरी हिंटन को। बाकी भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया था? सर्वम AI, बेंगलुरु का स्टार्टअप है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की थी। और देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 को लॉन्च किया सर्वम AI ने। भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल भारत जैन, इसको डेवलप किया IIT बॉम्बे ने। भारत का पहला AI केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहां पर शुरू होगा? छत्तीसगढ़। यशोदा AI अभियान, इसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया था। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक AI टूल लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट आप कर पाएंगे। इस AI टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। AI डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट ये पारित किया अमेरिका ने। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम से एक नया AI मॉडल डेवलप किया। भारत का पहला AI प्लस कैंपस ये कहां पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, AI से संबंधित ये 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर।
तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास हमारी सेना ने एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, उसको नाम दिया ऑपरेशन महादेव। हमारी आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर के इसको चलाया। उद्देश्य क्या है? अभी आपको याद होगा अप्रैल 2025 में ही जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो उसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को बेअसर करना। तो इस ऑपरेशन में हमने क्या किया? हमें ऐसी खुफिया जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर के दारा क्षेत्र में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, तो उन्हीं को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया था। और इसमें हमने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इन 3 में से एक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा और सुलेमान शाह। तो ये ऑपरेशन महादेव हमने चलाया जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इस साल बहुत सारे ऑपरेशंस हमने चलाए, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, एक ऑपरेशन इंद्रावती आपको याद होगा, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए हमारी सेना ने शुरू किया। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने चलाया था, ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था इसके तहत। ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास था, जो कि बंगलुरु में शुरू हुआ था। ऑपरेशन केल्लर दक्षिण कश्मीर के शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन संकल्प सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन गोस्ट सिम हमारी इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के चलाया था नकली सिम के खिलाफ। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल ने जो ईरान के परमाणु स्थलों पर उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और उसी के बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर जो हमला किया था उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और इनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी, तो हमने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन सिंधु। और इसी बीच में टूट पड़ा था अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी फिर से हमला कर दिया था, नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और बदले में ईरान ने कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर हमला किया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन बशायर अल फत के तहत। उसके अलावा ऑपरेशन चक्र 5 देखा हमने, सीबीआई ने इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट उद्देश्य था पाकिस्तान के द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामानों को रोकना। ऑपरेशन मेडमेक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू हुआ था, फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई इसमें। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन अभी इसी साल हमने न्यूज में पढ़े, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार को। देखो, आपको याद होगा पहले हमारे पास 2 टीवी चैनल हुआ करते थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। फिर इन दोनों को मिला करके हमने संसद टीवी बना दिया था। और अभी इसी संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है किसे? उत्पल कुमार को। उत्पल कुमार ये वर्तमान में हमारे लोकसभा के महासचिव भी हैं। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। पहले तो आप ऑप्शन से ही देखो। उमा कांजीलाल अभी इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर कुलपति बनी थी। और आर दोर्रई स्वामी LIC के MD/CO बने। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला हेड बनी थी। इसके अलावा भी ये 15-16 अपॉइंटमेंट्स और हैं, देखो इंपॉर्टेंट है सारे। अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे दिनेश माहेश्वरी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक बने थे मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव नियुक्त हुए थे अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया अजय भूषण पांडे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO अजय भादु। एयरडाई के नए अध्यक्ष बने अजय सेठ। UPSC के नए अध्यक्ष अजय कुमार। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन बनाया निपुण अग्रवाल को। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनी खुनयिंग पटामा, थाईलैंड से इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी। एक्सियोम स्पेस के CEO तेजपाल भाटिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी दिव्या शर्मा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO अमितेश कुमार सिन्हा। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया था प्रकाश मगदुम को। ठीक है, तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े इसी साल, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की? तो आंसर होगा नालसा। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।
और अभी इसी ने वीर परिवार सहायता योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क सहायता देना। देखो, नालसा की बात करें जिसकी स्थापना होती है 1995 में। ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। और इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, अनुच्छेद 39A के तहत की गई थी। और ये जो आर्टिकल 39A है, आपको बता दूं, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और नालसा का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके संरक्षक कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में है BR गवई। और मोटो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। और अभी इसी ने वीर परिवार सहायता योजना को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ और योजनाएं हैं जो अभी न्यूज में रही, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना को मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ज्ञान भारतम मिशन राष्ट्र अभिलेखागार ने। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? बायोसारथी। नोदी बंधन योजना को पश्चिम बंगाल ने। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना था दिल्ली। और अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केवल एक ही राज्य में लागू नहीं है, या इसे एक ही राज्य लागू करने से रह गया है, पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये योजना कब शुरू होती है, कहाँ से, ये भी याद रखना, 23 सितंबर 2018 को राज्य झारखंड से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना ये असम में शुरू हुई। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश में चलती है। उद्देश्य है 2047 तक राज्य में गरीबी को खत्म करना। और एक शून्य गरीबी योजना जो उत्तर प्रदेश में चलती है, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर अंबेडकर जी के नाम पे कर दिया। गोवर्धन योजना शुरू हुई थी 2018 में। गोवर्धन का मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। और महिला संवाद अभियान अभी बिहार में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को। तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन डॉक्टर बारुच ब्लूमबर्ग की एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की खोज की थी। और इसके लिए उन्हें 1976 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो ये हेपेटाइटिस रोग अगर हो जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाती है। अब ये दिवस वाला प्रश्न है। चलो, जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, GST डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जो रूट। तो अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसे अभी हम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और अभी इंग्लैंड के प्लेयर जो रूट ने भारत के खिलाफ शतक लगाया। ये उनका 38वां शतक है। और इस तरह से टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। तो पहले स्थान पे कौन है? अगर ये दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए टेस्ट में, तो पहले स्थान पे सचिन तेंदुलकर हैं। उनके नाम पे कितने रनों का रिकॉर्ड है? 15,921। और जो रूट तो अभी खेल रहे हैं, सचिन तो खेल चुके हैं तो उनके तो फिक्स हैं, लेकिन जो रूट के बनते जाएंगे। अभी लगभग आप मान के चलो 13,000 के आसपास हैं, और भी बनेंगे और कुछ समय में सचिन का रिकॉर्ड भी ये तोड़ देंगे। तो इसलिए जो रूट का याद रखने की जरूरत नहीं है, 13,000 के आसपास है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत के कप्तान बनाए गए शुभमन गिल। पहली बार इनको कप्तान बनाया गया। तो कप्तान रहते हुए पहली ही सीरीज में 4 शतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? शुभमन गिल। तो ये नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस 2025 को किसने जीत लिया?
तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री ने। तो अभी बेल्जियम ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। मैक्लेरन के ड्राइवर हैं और किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये एक रेसिंग ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया। और ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी अभी तक जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई हैं। ये ग्रीन वाले जो नाम है ये ऑस्कर पियास्त्री हैं। इतनी सारी रेसेस इस साल इन्होंने जीत ली है। इसके अलावा 2 नाम मैं आपको और बताऊंगा, या ये 2 प्रश्न कि F1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली अभी पहली भारतीय बनी थी कौन? अतिका मीर। और मोनाको में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कुश मैनी। तो ये नाम भी जरूर याद रखना, 2 भारतीयों के नाम है। रेसिंग से ही संबंधित ये प्रश्न है करंट अफेयर्स के। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जिसका नाम है गजेप, ये अभी किसने पेश किया? तो आंसर होगा तुर्की। तो अभी तुर्की, नया नाम हो गया ना इसका, तुर्की। और इसने अभी इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का प्रदर्शन किया, उसका अनावरण किया। गजेप का अर्थ होता है क्रोध। इसकी बात करें बम की तो इसका वजन 970 किलोग्राम है और इसे अब तक सबसे घातक पारंपरिक हथियारों में से एक बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा तुर्की ने यहाँ पे हाईलाइट बम भी पेश किया। ये अगली पीढ़ी का भेदन बम है जो कंक्रीट और स्टील की दीवारों जैसी कठोर संरचनाओं को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। और इतना ही नहीं, इसने यहाँ पे अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है तैफून ब्लॉक 4 इसका भी अनावरण किया। इस तैफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है तुर्की की रॉकेट जन कंपनी ने। और इस मिसाइल की लंबाई की बात करोगे 6.5 मीटर लंबी है, 2300 किलोग्राम इसका वजन है और इसकी रेंज है 800 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मतलब जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है। मैक मतलब हो गया साउंड की स्पीड, तो साउंड की स्पीड का 5 गुना कर दो, उससे भी ज़्यादा स्पीड अगर ऑब्जेक्ट की है तो उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाएगा। अब ये सब किया तुर्की ने, तो आपको ले चलते हैं, ये रहा मैप में तुर्की देखिए। और कैपिटल की अंकारा हो गई, करेंसी है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप अर्दोगान। आपको बता दूं कि तुर्की ये 2 महाद्वीप में आता है। वैसे तो 2 ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीप में आते हैं, रशिया और तुर्की, यूरोप में और एशिया में। लेकिन तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है क्योंकि यूरोप में सारे समृद्ध देश हैं, केवल यही एक पिछड़ा हुआ देश है उनके मुकाबले में, तो इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। कैपिटल अंकारा हो गई, करेंसी लीरा, ये हमने देख ही लिया। और अनातो का पठार भी यहीं पर है जिसे एशिया माइनर का पठार कहते हैं। वॉन गोलू झील भी यहीं पर मिलेगी, सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अनुराधा ठाकुर को। तो अभी केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव है अनुराधा ठाकुर और इनको आरबीआई के केंद्रीय मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? अजय सेठ का स्थान लिया। और अजय सेठ यादें भी हमने पढ़ा था, इरडाई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो अनुराधा ठाकुर का नाम याद रखना। बाकी आज बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा दिए थे। एक बार आरबीआई की स्टैटिक देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। किस आयोग की सिफारिश पे? यंग हिल्टन आयोग। और नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रकरण 1 जनवरी 1949। गवर्नर है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। और यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, वो भी देख लो, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और एक नई बनी है पूनम गुप्ता, इनका नाम है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। और इनकी क्विज प्रैक्टिस के लिए आपको मिली जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, यूएफए महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। फिर पूछा, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीता दिव्या देशमुख। और झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। भारत ने अपनी पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? चेन्नई। 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। साई टीबी परीक्षण ये कहां पर शुरू किया गया? केरल। किस राज्य सरकार ने कृषि समृद्धि योजना शुरू की? महाराष्ट्र। रवांडा के नए प्रधानमंत्री बने जस्टिन नसेंगी युमुवा। और किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में
तन्वी और वेन्नाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई, तो आंसर होगा इंडोनेशिया में हुआ ये। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अमेरिकी स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इसने दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता किसे नामित किया, तो नरेंद्र मोदी को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था कि अभी 1 मई 2025 को मोदी जी ने पहले वेव्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया। भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था कहां पर, मुंबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।